हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि सीएसआर नेट दिसंबर 2023 में रियल एनालिसिस के सेक्शन में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का वो क्वेश्चन जो हर साल हर एग्जाम में आप सभी के क्वेश्चन पेपर में दिखता है। तो इस साल भी उस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिखेगा और आप लोगों को उसको 100% देके सॉल्व करना है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। और इस सेशन के एंड में आपको क्वेश्चन, उसके पीछे लगाई गई कंसेप्ट और किस तरीके से वो क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पे देख लीजिए क्वेश्चन है कहां से, लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर। आप लोग सोचेंगे कि सर मैंने इसकी डेफिनेशन कर ली, डेफिनेशन बड़ी लेंदी है, बड़ी डेफिनेशन है, तो हमें समझना है तो हमने स्किप कर दिया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो आता है आपको एक या दो रिजल्ट के ऊपर आता है, जो मैं इस सेशन में लेने वाला हूं और आप सभी स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताऊंगा भी। सबसे पहले देखो कि क्वेश्चन क्या है। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको जो सीक्वेंस दी गई है उस सीक्वेंस का लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर क्या है। तो कोई भी सीक्वेंस दी जा सकती है आपको, उसको सिंपली लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफीरियर निकालना है। तो क्या आप हर टाइम पे लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर पॉइंट आउट करने के लिए क्या हमेशा डेफिनेशन का ही यूज करोगे? तो ये गलत होगा। डेफिनेशन का यूज नहीं करना है। सिंपल तरीके से जो रिजल्ट्स में आपको दे रहा हूं उस रिजल्ट का यूज कर लीजिए और आपका क्वेश्चन जो है विद इन अ मिनट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं उन रिजल्ट्स के बारे में जो आपको आपके आने वाले एग्जाम में यूज करने वाले आपको। तो पहला है, आपके पास एक बाउंडेड अबाव सीक्वेंस दी गई होगी। इफ एन इज व्हाट, बाउंडेड अबाव, एंड कैपिटल एल इज नथिंग बट सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एन। तो कोई भी सीक्वेंस दी गई होगी, अगर वो बाउंडेड अबाव है और उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन आपको पता है, so what will be limit superior? It is simply supremum of that set। बहुत आसान है ना। आपके पास कोई भी सीक्वेंस an होगी और आपको पूछेंगे लिमिट सुपेरियर क्या है, तो इस सीक्वेंस an के सारे लिमिट पॉइंट का कलेक्शन ले लो, उसको यल नाम दे दो और उस यल का सुप्रीमम ले लो। ठीक है, यू विल गेट द लिमिट पॉइंट। सिमिलरली व्हाट अबाउट द लिमिट इंफीरियर? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो, यम आपका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट का कलेक्शन हो, उसका इन्फिमम लोगे, यू विल गेट लिमिट इंफीरियर। तो कैसे होता है ये? और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए कि इफ an इज नॉट बाउंडेड अबाउ, अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड अबाउ नहीं होती तो डायरेक्टली बोल दो एंड सेकंड an इज नॉट बाउंडेड बिलो। तो इन दैट केस लिमिट इंफीरियर ऑफ an बिकम्स माइनस इन्फिनिटी। आसान है, ये चार रिजल्ट्स है, चारों के चारों आप लोग यूज कर सकते हैं। मेनली फर्स्ट दो एग्जांपल्स जो है वो यूज किए जाते हैं, रिजल्ट्स यूज किए जाते हैं, आसान है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है। कंसिडर द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 टाइम्स -1/2 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स 1/4 प्लस -1 टू द पावर n टाइम्स 2/n। आपको पूछा क्या गया, दिन द इंटरवल, एक इंटरवल पूछा, बट बेसिकली पूछा तो वही है, लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट इंफीरियर। कैसे निकालोगे? देखो याद रखिए, जब भी -1 टू द पावर n होता है इट बिकम्स 1 व्हेन n इज इवन, -1 व्हेन n इज ऑड। और जब भी आपको इस टाइप का एग्जांपल मिलता है ना, तो -1 टू द पावर n दिख जाए तो पहले उसके इवन ऑड टर्म्स को सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएंगे, (1/4 प्लस -1 टू द पावर n इंटू 2/n। यही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस, नाउ 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n प्लस 1/4 प्लस 2/n इफ n इज इवन। जैसे ही n इवन हो जाता है तो -1 टू द पावर n को हटा दो,
and if n is odd so it becomes minus sign, minus, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बनोगे फिर, और सिंप्लीफाई कर दो तो an बिकम्स 3 प्लस 1/4 प्लस 2/n प्लस 5/2 to the power n. There is 3 minus 1/4 minus plus, huh? Yes. ठीक है, so as n tends to infinity, this goes to 3 plus 1/4, this goes to 3 minus 1/4. So set of limit points of sequence an is, क्या होगा ये, it is 12 plus 1 13 divided by 4 and 12 minus 1 11 divided by 4. I will say this is my capital X. So अगर ये मेरा कैपिटल X है, it becomes supremum of X, that is what, and limit inferior of an, that is nothing but infimum of X. ठीक है, तो आपका लिमिट सुपीरियर लिमिट फिर क्या आ गया, दिस विल बी 11/4 एंड दिस विल बी 13 डिवाइडेड बाय 4. सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. आसान था क्वेश्चन. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के ऊपर, और आसान क्वेश्चंस होते हैं. तो कोशिश कर लो कि एटलीस्ट सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने, इसको भी आप लोग जान लोगे तो आपका ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा. किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आता है ये भी आप लोगों को पता होगा, और इसके ऊपर रिजल्ट्स कैसे लगाना है. अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई सीक्वेंस दी जाए और बोले कि an है मेरी 2 to the power n प्लस 1/n. अब ये बाउंडेड अबाव ही नहीं है तो फिर इसको लिमिट पॉइंट कैसे मिलेगा. हाँ संभव है, ऐसा भी है कि सीक्वेंस बाउंडेड अबाव नहीं होगी फिर भी उसको लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होगा. बट यहाँ पे आपकी सीक्वेंस डायरेक्टली इन्फिनिटी को जा रही है, जैसे जैसे n इन्फिनिटी को जाएगा. सो नॉट बाउंडेड अबाव एंड हेंस लिमिट सुपीरियर is equals to infinity, or you can also say it is does not exist. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट. अच्छे से ऐसे कर लीजिए. मैं और क्वेश्चंस को लेके आऊँगा जो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्जाम में पूछने के. सो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.